नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस क्लास में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है, उसका प्रैक्टिस से 2.5 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें प्रॉब्लम नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। तो उसमें के 1 और 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, या थर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो सबका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और हर एक का नेचर ऑफ रूट्स हमें डिटरमाइन करना है। उसके लिए हमें लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने को जो इक्वेशन दिया है वो m के टर्म्स में है। m के टर्म्स में है मतलब उसमें वेरिएबल का नाम जो है वो m² है, बट दिस इज काइंड ऑफ इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये और ये इन दोनों इक्वेशन का मीनिंग सेम है, क्योंकि यहाँ पे अननोन टर्म को हम वेरिएबल दे रहे हैं। तो अगर आपको कुछ m, n, a या b अगर दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, वो a और x साथ में यूज करते हैं, तब उस टाइम पे a कांस्टेंट रहता है, ऐसे कुछ हम बोल सकते हैं, a वेरिएबल रह सकता है या कांस्टेंट है, या आपको जो अज्यूम करना है वो कीजिए, पर वहां पे वो जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्लियरली दिया गया रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि देखिए दोस्तों, m² प्लस 2m प्लस 9 है, तो हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है दोस्तों। डेल्टा का फॉर्मूला तो आपको पता है, b² माइनस 4ac है, ठीक है। तो यहाँ पे हम a, b और c बोलेंगे। तो a का मतलब है 1, b का मतलब है 2, सी का मतलब है 9। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको मैं ज़रा अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये तीनों वैल्यूज़ यूज करके हमें b² माइनस 4ac कैलकुलेट करना है दोस्तों। b² माइनस 4ac कैलकुलेट करने के लिए भी मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर लूँगा, और 4 जो है वो वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। a का मतलब 1, c का मतलब 9, तो 436 इक्वल्स टू माइनस 32। तो डेल्टा की वैल्यू मैं यहाँ पे सेपरेटली लिखता हूँ, डेल्टा इक्वल्स टू माइनस 32। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, हो गया अपना। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि रूट्स रियल है या नहीं। तो इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने पूरा फिनिश कर लिया है। तो अपने अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सीखेंगे। उसमें भी 4 पार्ट्स है या 4 प्रॉब्लम्स है, और वो चारों के चारों प्रॉब्लम्स हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं अगले 3-4 महीने में 2-3 हज़ार वीडियोस अपलोड करूंगा मैथ्स के ही, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।